काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों से संबंधित विभिन्न मांगों के संदर्भ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया केंद्रीय कार्यालय का घेराव। कुलपति को संबोधित 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है जो अपने स्थापना काल से विद्यार्थियों एवं शैक्षणिक परिसरों के हित के लिए कार्य करती है। ठीक करेंगे 3 काम। प्रवेश परीक्षा और परिणाम को ध्येय बनाकर विद्यार्थी परिषद देश भर के विभिन्न परिसर में शैक्षणिक वातावरण के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्य कर रही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश काउंसलिंग, प्रशासनिक अराजकता एवं विद्यार्थियों की सुविधा से जुड़े विभिन्न विषयों के संदर्भ में विद्यार्थी परिषद लंबे समय से विश्वविद्यालय प्रशासन को अवगत कराते आ रही है। इन सभी विषयों पर कोई प्रभावी कार्यवाही न होने की स्थिति में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्रीय कार्यालय का घेराव किया गया एवं कुलपति को संबोधित 6 सूत्रीय मांग पत्र DSW को सौंपा गया। इस दौरान विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द मांगों पर कार्यवाही नहीं होती है तो वह निर्णायक आंदोलन करेंगे जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह ने कहा कि विद्यार्थी परिषद सदैव ही विद्यार्थियों के हित हेतु कार्य करती है। वर्तमान समय में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में CUET प्रवेश काउंसलिंग के नाम पर अभ्यर्थियों से अवैध वसूली की जा रही है। अभी परीक्षा का परिणाम भी नहीं आया है और प्रत्येक विद्यार्थी से बढ़ा हुआ पंजीकरण शुल्क लिया जा रहा है। पेड सीट की काउंसलिंग के नाम पर 700 रुपये लिए जा रहे हैं जो पिछले वर्ष तक निःशुल्क थी। विद्यार्थी परिषद इसे तत्काल वापस लेने की मांग करती है। साथ ही CUET में से स्नातक पूर्ण किए विद्यार्थियों के लिए संस्थान प्राथमिकता की पुरानी व्यवस्था बहाल की जानी चाहिए। इसी के साथ हाल के दिनों में देखा गया है कि विश्वविद्यालय में प्रशासनिक अराजकता चरम पर पहुंच गई है। विभिन्न संकायों के संकायाध्यक्ष, वार्डन आदि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विद्यार्थियों के हित के विपरीत कार्य कर रहे हैं। ऐसे सभी मामलों की जांच होनी चाहिए। साथ ही विश्वविद्यालय की इन्फेमीन्स कमेटी समेत अन्य समितियों में विद्यार्थियों को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया जा रहा, जिस कारण विद्यार्थियों पर एक तरफा कार्यवाही हो रही है। हम मांग करते हैं इन सभी प्रकार की समितियों में विद्यार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाए। विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों के विद्यार्थियों के फ्रेशर फेयरवेल हेतु प्रति वर्ष सभागार के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। प्रायः इस कारण विद्यार्थी आंदोलन भी करते हैं, जिस कारण उनके शैक्षणिक वातावरण प्रभावित होता है। विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि हॉल आवंटन के नियम विद्यार्थियों के हित में सरल किए जाएं। हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है और हम मांग करते हैं इन सभी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार एवं कार्यवाही हो। इकाई मंत्री पुनीत मिश्र ने कहा कि विद्यार्थी परिषद सदैव ही छात्रहित के लिए कार्य करती है। CUET पंजीकरण के नाम पर अवैध वसूली, परिसर में व्याप्त प्रशासनिक अराजकता समेत आदि विषयों पर आज हमने केंद्रीय कार्यालय का घेराव किया है। हम सभी को ज्ञात है कि परिसर में स्थित माइथ्री जलपान गृह विद्यार्थियों के एक बड़े समूह को अपनी सेवाएं देता है। वर्तमान समय में इसके संचालन में तमाम प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। कर्मचारियों की कमी इसका प्रमुख कारण है। विद्यार्थी परिषद पिछले लंबे समय से प्रशासन से माइथ्री जलपान गृह के सुदृढ़ीकरण की मांग कर रही है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि माइथ्री जलपान गृह में पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती हो एवं वहां विद्यार्थियों की सुविधा बढ़ाई जाए। साथ ही हाल के दिनों में हमने देखा है कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के आत्महत्या करने एवं अवसादग्रसित होने की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये बहुत ही चिंताजनक है एवं विश्वविद्यालय प्रशासन को इसे गंभीरता से लेते हुए कागजों से बाहर निकलकर धरातल पर प्रभावी कार्य योजना बनानी चाहिए। इन सभी मांगों के संदर्भ में हमने कुलपति महोदय को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। जल्द मांगों की पूर्ति न होने की स्थिति में विद्यार्थी परिषद निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। प्रदर्शन के दौरान मेघा मुखर्जी, सर्वेश सिंह, आशुतोष शर्मा, भास्करादित्य, अश्वनी, वारिस खान, अवधेश पांडेय, आलोक त्रिपाठी, विश्वास, भारत आनंद समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जी, मेरा नाम पुनीत मिश्रा है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद BHU इकाई का इकाई मंत्री। यहाँ पे क्यों आया और क्यों धक्का मुक्की कर रहा है? ये धक्का मुक्की जब भी छात्र हितों की बात होती है तो विश्वविद्यालय का कुलपति इसी तरह के तानाशाही रवैये से अपना आदेश फरमान जारी करता है और इसी तरह धक्का मुक्की करने पे किस तरीके से छात्रों को अलग किया जाए, किस तरीके से छात्र हितों की बात को बंद किया जाए, ये विश्वविद्यालय के कुलपति जी का प्रयास रहता है। किन मांगों को लेकर आए थे आज आप लोग? आज हम लोग यहाँ आए थे। हमारी मांगे थी कि CUET पे आप सबके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि 700 रुपया पेड सीट का, 200 रुपया रजिस्ट्रेशन का और 100 रुपया एक्स्ट्रा कोर्स ऐड करने का
शुल्क विश्वविद्यालय ने एक कमाई का जरिया बना करके उन छात्रों के बीच में दिया है जो अभी इस बार प्रवेश परीक्षा में सिर्फ ज्वाइन हुए हैं और उनको नहीं पता है कि वह पास होंगे फेल होंगे, उनका रिज़ल्ट क्या होगा, वो एडमिशन लेने के लिए उनके पास उतने अंक हैं या नहीं हैं। ऐसे विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और ऐसे 1000 रुपया पर विद्यार्थी के माध्यम से लिया गया। तो आप सोचिए कि एक विश्वविद्यालय में यदि एक छात्र अपना पंजीकरण कराता है, तो ऐसे अगर उसने 5 विश्वविद्यालय में अपना पंजीकरण कराया है तो उसका 5000 रुपया, जिस 5000 रुपये में वो पूरी सेमेस्टर की पढ़ाई कर लेता था, उस 5000 में आज सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा रहा है। और वह रजिस्ट्रेशन भी करा रहा है वो नॉन रिफंडेबल है। उस रजिस्ट्रेशन का आशय उसको ये भी नहीं पता है कि मैं इस विश्वविद्यालय में प्रवेश ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि अंकों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है, मेरिट का कोई पता नहीं चल पाया है। और इसी अगली कड़ी में एक विषय है कि BHU का जो कोटा था वो 3 साल का था और वह घटा करके 1 साल कर दिया गया है, जो कि छात्र हितों के लिए और यहाँ के विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए कोई दुर्भाग्य से कम नहीं है कि हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। और तीसरी चीज़ ये है कि BHU के अंदर एक कैंटीन चलती थी, मैत्री जलपान गृह। आप BHU के लगभग इधर 4-5 संकायों में कॉमन कैंटीन थी, उस पर आप जाएंगे तो मेनू लिस्ट जो वहाँ का टंगा है उसमें तकरीबन 40 या 24-25 आइटम, लेकिन आपको गिने चुने 3-4 आइटम वहाँ मिलते हैं। आखिर क्या ऐसी आवश्यकता है कि आपने कैंटीन में 25 मेनू लिस्ट टांगी है और आइटम सिर्फ 4 मिल रहे हैं। यहाँ का विश्वविद्यालय प्रशासन ये कहता है या वहाँ के लोग ये कहते हैं कि यहाँ कर्मचारियों का अभाव है। तो कोविड काल में कर्मचारियों की देहांत हो गया था और उसके बाद ABVP ने ज्ञापन दिया था। उसके बाद वहाँ के जो समन्वयक हैं कैंटीन के, उन्होंने कहा था कि हम जल्द ही 1 महीने के अंदर ये सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे। आज से लगभग साल भर 1.5 साल कोविड के बाद की ही हमने जब एड्रेस किया था। अब तक की स्थिति ये है कि अब तक वहाँ पे ना तो कोई मेनू लिस्ट में परिवर्तन आया है, ना कोई कर्मचारी वहाँ पे तैनात किए गए हैं, नई नियुक्तियाँ की गई हैं। तो ये विश्वविद्यालय के कुलपति जी को शायद पता नहीं होगा, उनके आवास पर हो सकता है पूरे कर्मचारी हों, लेकिन छात्रों को। तीसरी चीज़ ये है कि जब छात्र हॉल लेने जाते हैं या फ्रेशर्स और फेयरवेल के नाम पे, जो आम छात्र आता है वो विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आता है, लेकिन जब फ्रेशर्स और फेयरवेल की बात होती है तो वो छात्र भी उत्साहित होता है कि मैंने साल भर पढ़ाई किया है, अपने दोस्तों के साथ आज आने जाने और स्वागत करने का क्रम है। तो जब वह जाता है विश्वविद्यालय में हॉल के लिए तो वहाँ के संबंधित अधिकारी कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो क्राइटेरिया ही नहीं है, आप फ्रेशर्स और फेयरवेल नहीं करा सकते हैं, आप हॉल नहीं ले सकते हैं। तो आखिर ऐसी क्या आवश्यकता है कि विश्वविद्यालय पे छात्रों के लिए, छात्रों की आवाज़ के लिए कोई जगह ही नहीं है। कमेटियां बना करके सिर्फ छात्रों का सस्पेंशन किया जाता है, हॉस्टल से सस्पेंशन, विभागों से संबंधित। यहाँ पे कमाई का एक जरिया बना दिया गया है विश्वविद्यालय को, चाहे वो गेस्ट हाउस से हो, चाहे वो हॉल से हो। अभी कुछ देर पहले ही एक अधिकारी ने आके बताया कि नॉन ऑफिशियल आज स्वतंत्रता भवन की कीमत 1,40,000 है एक दिन के अलॉटमेंट की। अब बताइए कि 1,40,000 विद्यार्थी कहाँ से लाएंगे? और जो विद्यार्थी, यह विश्वविद्यालय महामाना ने जब बनाया था तो इस परिकल्पना के साथ बनाया था कि यहाँ आने वाला गरीब तबके का छात्र पढ़ सके। यहाँ की फीस बहुत कम होती थी, लेकिन आज अगर वो 4,000 सिर्फ रजिस्ट्रेशन में 4 विश्वविद्यालयों को दे देगा तो वह पढ़ेगा कहाँ से? गरीब जो 1400 रुपया लेकर के कर्ज कहीं से फॉर्म भरा है, वो कहाँ से 1000 का रजिस्ट्रेशन करा पाएगा? इन्हीं सब मांगों के साथ आज विद्यार्थी परिषद यहाँ एकत्रित हुआ है और छात्र हितों की जब भी ऐसी कोई बात होती है विद्यार्थी परिषद आता है और हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और छात्रों के हित में जो भी कार्य होगी हम करेंगे।